सत्संग कोई मनोरंजन है, ये है संत महापुरुषों की वचन वाणी, जो जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतरु मुक्तों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने इनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का कितना बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। ये तो जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो अपनी दया की बरसात करते। अभी है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने संभल के रह पाते, कितने स्वार्थी लोभी लालची भाग जाते। इसी को प्रेमियों कहते हैं छटनी और कटनी। बाबा जी ने बहुत पहले सत्संग के दौरान आप सबको ये बताया कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती। तो छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, इशारों को वचनों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। और ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन आपकी समझ में भी कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है। अगर सत्संग वचनों को संभाल के रखा होता तो एक एक बात आपकी समझ में आ जाती। ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, परेशानी दुख तकलीफ क्यों बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, ये आखिरकार मारपीट मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार प्रचार क्यों बढ़ रहा, ये सब जानकारी आपको हो जाती। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये मथुरा में हिंदुस्तान में जगह जगह घूम घूम कर बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सब बताता, सब कुछ समझा दिया, कोई बात छोड़ी नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, लोगों में कैसे परेशान हो जाएंगे, कुदरत की तरफ से कैसे बीमारी महामारी आएगी, क्योंकि लोगों का खान पान खराब। इस खान पान पर बहुत जोर दिया गया। बाबा जी 1980 से बराबर आपको ये जानकारी हिंदुस्तान में घूम घूम को दे रहे कि बच्चा शाकाहारी हो जाओ, कुदरत तुम्हारे से सख्त नाराज होगी और अब कुछ वो करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि जो आपने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार प्रचार किया, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, इससे कुदरत सख्त नाराज हो गई। अब वो कुछ करना चाहती है, कुदरत की नाराजगी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हुई। बाबा जी की बात को लोग समझते थे महात्मा तो ऐसे कहा ही करते, अरे महात्मा ही तुम्हारे
महात्मा तुम्हारे सच्चे हमदर्दी हितैषी हैं और तुम्हारा यहाँ नहीं है। जब कोई स्थिति परिस्थिति आती है, धर्म शास्त्रों ने कहा तीरथ धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए जारी। जब आपातकालीन का समय आ जाए तो इन सब की पहचान हो जाती है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मदद करने वाला है, कौन अलग होने वाला, ये सब जानकारी हो जाती है। अगर ऐसी घड़ी ना आवे तो आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते हो, अपने पराये की पहचान नहीं कर सकते हो, अपने हमदर्दी हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा की पहचान नहीं कर सकते। ये पहचान आपत्ति काल में ही होती। अभी कोरोना काल आया, देख लिया कोई किसी का दिखाई दिया, ऐसा भय पैदा कर दिया गया कि पत्नी पति को देखना नहीं चाहती, घर में रखना नहीं चाहती, उससे मिलना नहीं चाहती, उसकी सेवा भी नहीं करने चाहती, कहती तुम्हारे कोरोना हो गया। बिल्कुल नफरत, भाई भाई से नफरत, पिता पुत्र से नफरत, पत्नी से नफरत, नाते रिश्तेदारों जात बिरादरी सब से नफरत। ये महात्माओं ने आपको दिखा दिया कि तुम्हारा संसार में कोई नहीं। जो तुम कहते थे पति हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, बाप हमारा, बेटा, ये सब नजारा आपको देखने को मिल चुका कि उस समय कोई किसी का नहीं। जब बाबा जी ने आपसे कहा एक समय ऐसा आगे आ रहा, बच्चा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आज ये कोरोना ऐसा ही आया जिसने सबका कि देखो तुम्हारा यहाँ मेरे आगे कोई किसी का नहीं। कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरे आगे तुम्हारा कोई, तुम किसी को नहीं मानोगे, किसी को अपना नहीं मानोगे, किसी की मदद नहीं करोगे, किसी का सहयोग नहीं करोगे। और एक छोटी सी बीमारी ने आपको परिचय दे दिया। तुम आत्माओं की बात आप ऐसे समझते नहीं हो। वो तो चाहते तुम्हारा सब कुछ बन जाए, तुम्हारा कुछ न बिगड़े, न परिवार, न बाल बच्चे, न सामान, न खेती, न दुकान, न दफ्तर, ये सब आपका बना रहे, लेकिन आप उनकी बात मानते नहीं। तुम मानते कब हो? जब कुदरत तमाचा पड़ता। कुदरत ने तमाचा मारा, कोरोना नाम, सबकी अकल ठिकाने आ गई। किसी की बुद्धि ने काम नहीं किया, न प्रधानमंत्री, न मंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई डॉक्टर, न वैद्य, न हकीम, यानी किसी की उसके आगे नहीं चली। ये है कुदरत की नाराजगी का परिणाम। जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, ये बीमारी क्यों आ रही है, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी किस कारण आती है, तो बाबा जी ने आपको पहले से बता रखा कि बच्चा गंदा खान पान और गंदे कर्म से बीमारी आती। जब गंदा खान पान करोगे तो बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी, विचार आपके खराब हो जाएंगे। जब विचार बुद्धि खराब हो जाएगी तब आप बुरे ही कर्म करोगे, अच्छा नहीं करोगे। और उन्हीं बुरे कर्मों की ये सजा है जो बीमारी के रूप में बन के आप सबके ऊपर आ। ये जो बीमारी आई है ये तुम्हारे पाप कर्मों की बरसात है, जो ये बरस रही सब पर, पूरे विश्व पर बरसात हो रही। ये बुरे कर्मों का परिणाम ये सबको देखने को मिल गया। इस बीमारी ने किसी को छोड़ा, लेकिन शाकाहारी पर नहीं आई। शाकाहारी बचाया, ये परिचय आपके सामने है। और बीमारी है मांसाहारी मुल्क चीन से चली, और आज भी चीन में भयंकर है, क्योंकि वो चीन एकदम घोर मांसाहारी मुल्क, वहाँ मांस के सिवा और कुछ खाते ही। तो आज भी वहाँ कोरोना ने छोड़ा नहीं होता था। चीन देश को कोरोना ने छोड़ा नहीं है, और 5-5 और 6-6 हजार आदमी अपने में समेट रहा है। तो धीरे धीरे यही
स्थिति बनी रही तो कोरोना ये सबको समेट के ले जाए।